हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं पांडे विवेक के एक और व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और हद से भी ज्यादा खुश होंगे और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करते होंगे। तो जैसा कि अभी सुबह के कुछ बज रहे हैं 11:30 और मैं नहा धो के तैयार भी हो चुका हूँ। तो मैं उठ तो गया था सुबह, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो मैं अब व्लॉग मतलब बनाना शुरू कर रहा हूँ। मतलब अब तो आज सुबह सुबह जब मैं उठा, उसके बाद नहा धो के जब मैंने पूजा वूजा करने के बाद, जब मैं नाश्ता पानी करने के बाद, जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो मुझे उसमें एक न्यूज़ दिखी, लेटेस्ट न्यूज़, जो कि अभी सुबह की है। कि उसमें क्या था कि रशिया ने, मतलब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। तो आप तो न्यूज़ सुनते ही होंगे, तो आपको पता ही होगा कि 10-15 दिन से यूक्रेन और रशिया के बीच गर्मा गर्मी हो रही है, मतलब युद्ध की संभावना बनी हुई थी। तो इसको देखते हुए कई देशों ने बातचीत करवाने की कोशिश की, बीच बचाव करवाने की कोशिश की और समझौता करवाने की कोशिश की, लेकिन रशिया नहीं माना और फाइनली रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के कई इलाकों पर। तो काफी बीच बचाव की कोशिश की गई। यूएसए ने भी कई समझौते करवाने की कोशिश की। यूएसए ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर रूस अगर हमला करता है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा रूस को। लेकिन अब भाई रूस ने अटैक किया है, तो रूस को अटैक तो करना भाई एक तरह से सही भी है, क्योंकि रूस दुनिया की दूसरी महाशक्ति है। तो उसके पास तो भाई एटीट्यूड, ईगो तो होगा ही कि भाई दूसरी महाशक्ति है। और यूक्रेन जैसा देश, तो फिर यह वजह हो सकती है कि रूस के राष्ट्रपति, जो कि सुप्रीमो है, उन्होंने अटैक किया। व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्डर दिया अटैक करने का। तो ठीक भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि दो देशों के बीच जब भी कभी लड़ाई होती है तो उसका उसका परिणाम जो भुगतना होता है वो एक आम आदमी झेलता है। और पशु पशु पक्षी भी इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो भी पशु पक्षी भी झेलते हैं। तो ये गलत चीज है। युद्ध में कभी भी किसी का भला नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एक सोल्यूशन है, अगर दो देश कभी भी आपस में लड़ना चाहें या आक्रमण करना चाहें, अपनी ताकत दिखाना चाहें, तो दोनों देशों को पता है क्या करना चाहिए। दोनों देशों के अपने अपने यहाँ के अपने देश के जो करप्ट नेता, जो करप्ट लीडर हैं और जो करप्ट ऑफिसर्स हैं किसी भी क्या नाम है डिपार्टमेंट के, और उनको, और दूसरा क्या नाम है जो जो गली मोहल्लों के जो नशेड़ी होते हैं, जो चरसी गांजा जो पीते हैं, ये सब करते हैं जो, और दूसरा जो गैंगस्टर होते हैं, बड़े बड़े बदमाश गुंडे होते हैं, उनको बॉर्डर पे ले जाना चाहिए। मतलब दोनों देशों को अपने उन आदमियों को बॉर्डर पे ले जाके लड़वाना चाहिए। तो इससे पता है क्या होगा कि दोनों देशों के जो करप्ट नेता है वो लड़ेंगे, तो क्या होगा, दोनों देशों के करप्ट लीडर खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों को भला ही होगा और इससे आम जन भी सुरक्षित होगा और जो करप्ट लीडर है वो तो खत्म ही हो जाएंगे। तो एक ये सॉल्यूशन है कि दोनों देशों को यही करना चाहिए कि अपने करप्ट लीडर, अपने करप्ट ऑफिसर्स जो कि करप्शन फैलाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको बॉर्डर पर ले जाना चाहिए और वहां पर जाके छोड़ देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दोनों देशों की जो चुल होती है ना, अंदर लड़ाई करने की जो चुल होती है कि नहीं भाई मैं ताकतवर हूँ, तो वो दोनों की चुल भी समाप्त हो जाएगी और इससे दोनों देशों के आम जनता को ही फायदा होगा, क्योंकि आम जनता भी मरने से बच जाएगी। क्योंकि लड़ाई होगी तो जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ आम जनता को नुकसान होगा, तो इससे वो भी बच जाएगा। और दूसरा, जो आम जनता को इन भ्रष्टाचारी नेता और ऑफिसर्स जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, इनसे भी छुटकारा मिल जाएगा और आइंदा से कोई भी करप्ट होने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि जब उनको पता चल जाएगा कि देश वाले ऐसा करेंगे तो वो कभी भी करप्ट नहीं होंगे। तो ये सॉल्यूशन था मेरा, ये मेरा खुद की राय है और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही भी है। अगर देखा जाए, अगर इसको प्रैक्टिकली किया जाए तो कुछ गलत नहीं है, ये सही है। और दूसरा, तो ये आज मैंने न्यूज़ सुनी, तो वैसे युद्ध नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब युद्ध होगा रूस और यूक्रेन के बीच में, तो इसमें कई महाशक्तियां कूदेंगी लड़ाई करने के लिए। तो हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाए। अब देखते हैं इसमें भारत किसके साथ होता है। वैसे तो भारत मुझे लगता है कि रूस के साथ ही जाएगा, क्योंकि
रूस भी भारत को जब भारत डेंजर में होता है तो रूस भी काफ़ी मदद करता है भारत की। तो मुझे लगता है या तो भारत तटस्थ मतलब मतलब बने रहेगा बीच में कि मतलब किसी की तरफ से भी नहीं लड़ेगा, या तो फिर वो रशिया का साथ देगा। और अमेरिका के साथ जाना तो मुझे लगता है मुश्किल ही है। बाकी यूएस के प्रेसिडेंट जो कि जो बाइडेन है, उन्होंने कहा है कि मैं रशिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। अब देखो क्या क्या होता है, तो जैसा भी होगा वो तो आपको पता ही लग जाएगा। और बाकी ये तो हुई न्यूज़ की बात। क्योंकि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट है, और देश दुनिया की बातें सुनना और इन सब में वॉर में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने आपको ये बातें बता दी। तो मैं अभी इस समय हूँ घर पे, और मैं आज भी कहीं बाहर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि माय मदर मतलब मेरी मम्मी घर पे नहीं है। मैं और मेरा पेट डॉग, जो कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था, तो वो और मैं एक बंदा और है मेरे साथ। वो है मेरा अकेलापन वो है मेरा अकेलापन जो मेरे साथ हमेशा रहता है 24x7, मतलब 24x7 वो मेरे साथ हमेशा रहता है। और तो क्या ही बताएं। तो चलिए मैं आपको अपने पेट डॉग से मिलवाता हूँ, जो कि अभी आराम से सो रहा है। तो मैं उससे आपको मिलवाता हूँ। तो ये रहा मेरा पेट डॉग, जो कि कितना मासूम लग रहा है। ये वैसे मासूम है, इसके मासूम नहीं है, इसके चेहरे पे मत जाना, ये बहुत खतरनाक है। ये मौका पाते ही हाथ पकड़ लेता है। कल तो इसने मुझे काट ही लिया था उंगलियों पर, लेकिन मैं बच गया। दांत ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसा, नहीं तो ब्लड आ जाता। बाकी इसने तो मुझे काट ही लिया था कल। ये कभी कभी ना थोड़ा इरिटेट हो जाता है, अगर इसको ज़्यादा छेड़ दो ना तो ये इरिटेट हो जाता है। तो कभी कभी काटता नहीं है वैसे, लेकिन ये थोड़ा मतलब डराने की कोशिश करता है कि मेरे से दूर रहो। और तो फिलहाल ये अभी आराम से लेटा है, और कितना मासूम लग रहा है ना। तो ये था मेरा पेट डॉग। इसका नाम वैसे पता है क्या आपको? इसका नाम 2-3 नाम रखे मैंने। इसका एक नाम हो गया गोरा, और गोरा किस लिए है क्योंकि ये सफ़ेद है, वाइट है, तो इसका नाम गोरा भी हो गया। और दूसरा इसका नाम है चीनू। और भी कई नाम है, वैसे 2 ही नाम है फ़िलहाल, लेकिन बाहर के बंदे तो इसको कभी कुछ भी बुला लेते हैं, टॉमी, शेरू या जो भी है बुलाते रहते हैं। और अभी इस समय तो ये काफ़ी वीक लग रहा होगा, काफ़ी पतला लग रहा होगा। तो उसका कारण यह है कि इसको, जो मैंने आपको बताया था कि इसको हिप डिस्प्लेशिया हो गया, इसके पीछे के दोनों पैर काम नहीं करते, तो इस वजह से ये थोड़ा पतला है। और बचपन में तो ये खूब मतलब मोटा था, खूब मतलब बहुत ज़्यादा ही हेल्दी था, और बहुत ही प्यारा लगता था ये बचपन में। वैसे प्यारा तो अभी भी है। तो ये था मेरा पेट डॉग। और हे दोस्तों, तो कैसे, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको आज बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, तो इस पर मेरा जो ओपिनियन था, मेरी जो राय थी, वो मैंने अपनी राय व्यक्त की, आपको मैंने अपनी राय बताई। तो अब जो भी अपडेट रहेगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा न्यूज़ के माध्यम से। और बाकी मैं भी कुछ थोड़ा बहुत बताता रहूँगा। इससे क्या होगा कि वो चीज़ मुझे रिमाइंड भी हो जाएगी, और मैं आपको बता भी दूंगा। तो हो सकता है आप में से किसी ने ना सुनी हो तो आपको भी पता लग जाएगा। तो अभी तो फिलहाल अपडेट तो शायद यही है कि रूस ने अटैक किया है। और तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो अपने इस भाई को एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी पिछली वीडियो भी जरूर देखें, उस पर भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इस भाई को सपोर्ट करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग बना सकूं। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ घर पे ही व्लॉग बना रहा हूं, और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर मेरे को मोटिवेशन देगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, ताकि मैं बाहर भी व्लॉग बना सकूं, बाहर जाके व्लॉग बना सकूं। तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं करता हूं एंड, और मिलता हूं किसी दूसरे व्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। तो आप अपना ख्याल रखें, हद से ज़्यादा खुश रहें, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करें, हमेशा सकारात्मक सोचें। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और एक बार फिर अपने इस भाई को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और
बाय।